जय श्री कृष्ण। श्लोक 11। जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रय के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचार्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिसमें कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। इसका तात्पर्य है कि श्री कृष्ण अर्जुन के लिए षष्ठ चक्र योग की विधि का अनुमोदन कर चुके हैं, जिसमें प्राण को भोग के मध्य स्थिर करना होता है। यह मानकर कि हो सकता है अर्जुन षष्ठ चक्र योग अभ्यास न आता हो, कृष्ण अगले श्लोक में इसकी विधि बताते हैं। भगवान कहते हैं कि ब्रह्म यद्यपि अद्वितीय है, किंतु उसके अनेक स्वरूप होते हैं। विशेषतः निर्विशेषवादियों के लिए अक्षर ओकार ब्रह्म है। कृष्ण यहाँ पर निर्विशेष ब्रह्म के विषय में बता रहे हैं, जिसमें सन्यासी प्रवेश करते हैं। ज्ञान की वैदिक पद्धति में छात्रों को क्रम से गुरु के पास रहने से ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हुए ओकार का उच्चारण तथा ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म की शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार वे ब्रह्म के दो स्वरूपों से परिचित होते हैं। यह प्रथा छात्रों के आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए अति आवश्यक है, किंतु इस समय ऐसा ब्रह्मचार्य जीवन बीत पाना बिल्कुल संभव नहीं है। विश्व का सामाजिक ढांचा इतना बदल चुका है कि छात्र जीवन के प्रारंभ से ब्रह्मचार्य जीवन बिताना संभव नहीं है। यद्यपि विश्व में ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के लिए अनेक संस्थाएं हैं, किंतु ऐसी मान्यता प्राप्त एक भी संस्था नहीं है जहां ब्रह्मचार्य के सिद्धांतों में शिक्षा प्रदान की जा सके। ब्रह्मचार्य के बिना आध्यात्मिक जीवन में उत्तरित कर पाना अत्यंत कठिन है। अतः इस कलयुग के लिए शास्त्रों के आदेश अनुसार भगवान चैतन्य ने घोषणा की है कि भगवान कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के जप के अतिरिक्त परमेश्वर के साक्षात्कार का कोई अन्य उपाय नहीं है। श्लोक 12। समस्त इंद्रियां क्रियाओं में विपरीत योग की स्थिति कहा जाता है। इंद्रियां के समस्त द्वारा को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। इसका तात्पर्य है कि इस श्लोक में बताई गई विधि में से योग के अभ्यास के लिए सबसे पहले इंद्रिय भोग के सारे द्वार बंद करने होते हैं। अतः प्रत्याहार अथवा इंद्र विषयों से इंद्रियों को हटाना कहलाता है। इसमें ज्ञानेंद्रियों नेत्र, कान, नाक, जीभ तथा स्पर्श को पूर्णतः वश में करके उन्हें इंद्र तृप्ति में लुप्त होने नहीं दिया जाता। इस प्रकार मन हृदय में स्थित परमात्मा पर केंद्रित होता है और प्राण वायु को सिर के ऊपर तक चढ़ाया जाता है। इसका विस्तृत वर्णन छठे अध्याय में हो चुका है, किंतु जैसे कि पहले कहा जा चुका है, अब यह विधि व्यवहारिक नहीं है।
सबसे उत्तम विधि तो कृष्ण भावनामृत है। यदि कोई भक्ति अपने मन को कृष्ण में स्थिर करने में समर्थ होता है तो उसके लिए अविचलित दिव्य समाधि में